नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता होगा किस तरीके से हरियाणा को जलाने की साजिश रची गई। आज मैं आपको एक टेलीग्राम चैट दिखाऊंगा किस तरीके से दंगा भड़काने की पूरी कोशिश पहले से की जा रही थी, पूरी प्लानिंग की जा रही थी और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया इस हिंसा में, इस दंगा में 6 लोगों की जानें चली गई हैं। 116 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो 6 लोग मारे गए हैं, दरअसल इसमें 2 होमगार्ड हैं, 4 सिविलियन हैं, नागरिक हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी। इन लोगों को मार दिया गया। मारा किसने? दंगाइयों ने, गुंडों ने। एक ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, मैं आपको दिखा देता हूं। इनका नाम है मोहम्मद तनवीर। ये लिखते हैं टेलीग्राम ग्रुप का नाम राष्ट्रीय बजरंग दल है। मस्जिद जला जलाकर एक दूसरे को ग्रुप में अपडेट कर रहे थे बजरंग दल के लोग। पलवल वाली मस्जिद जलने वाली है, मुल्लों को जलाओ। ये सारी चैट कल की है। अब मैं आपको एक एक करके चैट दिखा रहा हूं। अब आप देखिए, लिखा हुआ है राष्ट्रीय बजरंग दल 6866 मेंबर इसमें हैं और 163 लोग उस वक्त ऑनलाइन थे। देखिए क्या लिखा जाता है, सोहना बाईपास नाइट 1:30 बजे और सुबह 11:20 पर लिखा जाता है। और वहीं माइस्टिकल लॉक क्या लिखते हैं, आज कुछ होने के चांसेस हैं क्या? तो कृष्णा लिखता है हाँ। तो फिर इसके बाद माइस्टिकल लॉक लिखता है पलवल और फरीदाबाद क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फिर लिखा जाता है पूरा मुल्ला कौम को जलाओ। फिर इसके अलावा दारा सिंह लिखते हैं आगे पीके, कुछ इनका कोड रहा होगा। फिर इसके अलावा दक्ष नाम का यूजर है, ये वहां पर जो है कि 2 सिंबल डालता है। राहुल सिंह तेवतिया है, ये क्या लिखता है देखिए, एक और मस्जिद जलने वाली है पलवल में, अब मीनार गेट वाली। दक्ष लिखता है सब जलेंगे अब आप बताइए मोदी जी, आप कहते हैं आप कपड़ों से पहचान लेते हैं, मैं कहता हूं बताइए ये दक्ष किस समुदाय के व्यक्ति का नाम हो सकता है? राहुल सिंह तेवतिया किस समुदाय के व्यक्ति का नाम हो सकता है? अब आगे लिखते हैं विवेक नरवाल हैं, ये लिखते हैं पलवल में कहां से है भाई तू? अब वही दक्ष लिखते हैं मेवात में ही जा रहा हूं अभी। दक्ष फिर लिखते हैं सीधा ठोको भाई, रुको नहीं। दक्ष जो लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसे पढ़ नहीं सकता, आप खुद पढ़ सकते हैं। गन्स लेके जा रहे हैं। अब आप सोचिए, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग बंदूक लेके जा रहे हैं, मुल्लों को छोड़ेंगे नहीं, मस्जिदों को जला देंगे, पूरे मुल्ले कौम को हम लोग मारेंगे पीटेंगे। हालांकि नेशनल दस्तक इस चैट की पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन ये चैट फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साफ तौर पे कहते हैं कि किसी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आप बताइए कि दंगाइयों को कौन शह देता है और दंगाइयों को जेल कौन भेजता है? सबको पता है। कल जब पूरी घटना आई, हालांकि मामला परसों का है, इसके बाद मैंने तमाम लोगों से बात किया, तमाम बुद्धिजीवियों से बात किया, तमाम वकीलों से बात किया। उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि ये 2024 के लिए करवाया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा था गुजरात में गोधरा केस हुआ था, गोधरा दंगा हुआ था, उसके पीछे कौन था? नाम लेने की जरूरत नहीं है, शायद आप लोगों को पता होगा। और चुनाव जीतने के लिए ना जाने क्या क्या करवाया जाता है। मैं वहीं आपको अगर सत्यपाल मलिक को याद दिलाऊं, सत्यपाल मलिक की बातें करूं, तो सत्यपाल मलिक ने साफ तौर पे कहा था मोदी जी जो हैं, ये अगर इन्हें सत्ता में आना होगा और इस सत्ता के खातिर राम मंदिर को भी जलवा सकते हैं। बीजेपी के किसी बड़े नेता की हत्या नरेंद्र मोदी करवा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कह रहे हैं। आप सोचिए, इसीलिए तमाम लोग कह रहे हैं साल 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है। एनडीए के सामने इंडिया खड़ा हो गया है और इंडिया की जीत होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा है और इसीलिए ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। आपने देखा मणिपुर को जलाया गया, मणिपुर के बाद नूह को जलाया गया, नूह को जलाने की कोशिश की गई,
फिर इसके बाद मेवात में किस तरीके से पूरा मेवात का माहौल बिगाड़ा गया। फिर इसके बाद क्या होता है, गुड़गांव में एक मस्जिद को जला दिया जाता है और उसके इमाम की हत्या कर दी जाती है। पूरा जो हिंसा की आग है ये लगातार एनसीआर को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम लोग डरे सहमे हैं और आज खबर ये सामने निकल के आ रही है, तकरीबन 25 जगहों पर दिल्ली के अलग अलग 25 स्थानों पर आज बजरंग दल के लोग आंदोलन करेंगे और तमाम टीवी के दगे हुए कारतूस जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, जो मानवता के रास्ते पर नहीं चल पाए, वे दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, वे परमानेंट इलाज की बात कर रहे हैं, वे अपने सीनियर का ख्याल नहीं कर पा रहे हैं, अपने सीनियर को भर भर के गाली दे रहे हैं। अमन चोपड़ा का उदाहरण है किस तरीके से राहुल देव को ना जाने क्या क्या बक रहा है। अमन चोपड़ा वही जो न्यूज 18 इंडिया में काम करता है, हालांकि अंबानी का चैनल है। अब पता नहीं अंबानी जो है कि जो उनका जो चैनल है उसमें दखल देते हैं या फिर नहीं देते हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से अमन चोपड़ा बयानबाजी कर रहा है, लगातार अमन चोपड़ा ट्विटर पर लिख रहा है, जिस तरीके से अमन चोपड़ा अपने प्रोग्राम में परमानेंट इलाज की बात करता है, इससे यही लगता है कि इसके पीछे जो पूरा गिरोह है, पूरी जो साजिश है, उसमें कहीं ना कहीं अमन चोपड़ा शामिल है। क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपकी भाषा ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप पत्रकार हैं तो आपको जाना चाहिए ग्राउंड जीरो पर। अगर आप नहीं जा सकते, आपको अपने रिपोर्टरों को भेजना चाहिए और वहां से सच्ची रिपोर्टिंग करनी चाहिए और आपको खुलासा करना चाहिए वे कौन से लोग हैं जो हरियाणा को, मेवात को, नूह को, गुड़गांव को जलाना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए, बीते 3 महीनों से मणिपुर लगातार जल रहा है। कितने टीवी चैनल पत्रकार वहां पहुंचे? नहीं पहुंचे। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि उन सबको पता है दंगा कौन करवा रहा है। और अगर मैं आपको मणिपुर केस की याद दिलाऊं तो कल सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा कि मणिपुर में ऐसा लगता है सरकार ही नहीं है और मणिपुर के डीजीपी कोर्ट में पेश हों और नरेंद्र मोदी ना तो बर्खास्त कर पा रहे हैं, ना ही एन बीरेन सिंह से इस्तीफा ले पा रहे हैं। आप सोचिए कि दिल्ली में जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय है, जहां पर राष्ट्रपति भवन है, जहां पर द्रौपदी मुर्मू जी बैठती हैं, जहां पर तमाम एजेंसियां हैं, वहीं से तकरीबन 50, 60, 70 किलोमीटर की दूरी पर सब कुछ हो रहा है। नूह को जलाने की कोशिश की जा रही है, गुड़गांव को जलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी शांति बनाए रखने की अपील तक नहीं करते और इसी बीच ये चैट लीक हो जाता है, चैट वायरल हो जाता है और इसके बाद पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, जब आज सैकड़ों या हजारों कार्यकर्ता बजरंग दल के सड़क पर आएंगे, रोड को जाम करेंगे और मुसलमानों को कहेंगे कि चुन चुन कर मारा जाए, आंदोलन करेंगे, तो क्या होगा? क्या मुसलमानों को उकसाया नहीं जा रहा है? क्या एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा? सब जानते हैं एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है, लेकिन सरकारें हाथ पर हाथ रख करके बैठी रहती हैं। एक कटु है लेकिन सत्य यही है और सियासी माइलेज के लिए बताया जा रहा है, ये सब कुछ होने दिया जा रहा है। शोभा यात्रा हर साल निकलती है, कोई पहली बार नहीं निकल पा रही है। तमाम एजेंसियां हैं हमारे देश की, क्या इन एजेंसियों को पता नहीं था कि पत्थरबाजी होगी, दंगे जैसे माहौल बनाए जाएंगे, लोगों पर हमले किए जाएंगे? 6 लोग जाने चली गई हैं, 116 लोग गिरफ्तार किया गया है। पता नहीं उसमें कौन बेगुनाह है, कौन गुनाहगार है। बड़ी बात है, लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता सक्रिय हो गए हैं और नरेंद्र मोदी तो कहते रहते हैं कि मैं तो साहब कपड़ों से पहचान लेता हूं। मैंने आपको ट्वीट और जो स्क्रीनशॉट दिखा दिया। अब इसके अलावा जाकिर अली त्यागी का एक ट्वीट है, ये भी देख लीजिए। हरियाणा के नूह में बजरंग दल वीएसपी की धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान बवाल। इस यात्रा में जुनैद नासिर वारिश हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर के शामिल होने से नाराज था स्थानीय निवासी। शोभा यात्रा में शामिल युवकों के हाथों व कार में देखे जा सकते हैं अवैध हथियार व तलवार। स्थानीय निवासी का वीडियो में सुना जा सकता है, जिसमें वह कह रहा है कि गाड़ियों में आग मेवातियों को बदनाम करने के लिए लगाई गई है। आप सोचिए,
ये चीज़ें सत्य हैं और पूरा अगर सत्य नहीं है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार, ऐसा लग रहा है सरकार सब कुछ होने दे रही है और इसीलिए सरकार कह रही है कि हमने 116 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या एजेंसियों को इस बात की जानकारी नहीं थी? इसके अलावा जो है कि मैं आपको एक ट्वीट और दिखा रहा हूँ, वहीं देखिए सदाब आफरीन ट्वीट करती हैं, ये लिखती हैं, आज तक न्यूज़ चैनल की माने तो नूह में जो हिंसा भड़की उसके लिए मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव जिम्मेदार है, क्योंकि उसी ने सभी को वीडियो के माध्यम से रैली में आने का ऐलान किया था, जिसके बाद टीका टिप्पणी का दौर शुरू हुआ और हिंसक झड़प हो गई। और इसके साथ ही एक पत्रकार आज तक के गए हुए थे वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए। तमाम जो गुंडे थे, नफरती चिंटू थे, उन लोगों ने आज तक का कैमरा बंद करवा दिया, क्योंकि उन्हें पता था वे लोग जिस तरीके से हिंसक हो रहे हैं, उन्हें पता था जिस तरीके से वे लोग गुंडाई कर रहे हैं, अगर सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए आज तक के कैमरे को बंद करवा दिया गया था। ये सच्चाई है। आज तक साफ साफ कह रहा है, जो अब तक की हिंसा हुई है उसका असल जिम्मेदार, गुनहगार मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव है। लेकिन हरियाणा की सरकार ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा की सरकार सिर्फ अभी तक जांच की बात कर रही है और जो चैट लीक हुआ है ये बताने के लिए काफ़ी है कि देखिए किस तरीके से पहले पूरी प्लानिंग की गई थी। और तमाम हमारे देश के पत्रकार हैं जिन्हें पत्रकार कहते हुए मुझे शर्म आती है, वे लोग कहते हैं कि मुसलमान मतलब जिहादी होता है। बताइए, हमारे देश में रहते हैं हमारे मुसलमान भाई, भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात की जाती है, लेकिन तथाकथित पत्रकार उन्हें जिहादी कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो को लेकर के? आपको क्या लगता है? अगर आप हरियाणा से देख रहे हैं, नूह से देख रहे हैं, मेवात से देख रहे हैं, गुड़गांव से देख रहे हैं, तो आप हमें जरूर बताइए कि आपके हिसाब से गुनहगार कौन है? पूरे हमले की साजिश किसने रची थी? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।